हेलो नमस्कार दोस्तों अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और 2021 के सेकेंड वाले जो एग्जाम है उसको अटेम्प्ट करने जाएंगे और इन टॉपिकों को अगर आप नहीं पढ़ कर जाएंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत कम चांस है दोस्तों होने का, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इन टॉपिकों से आता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका कुछ टेस्ट लेना चाहता हूं, अभी ये जानना चाहता हूं कि मेरे द्वारा जो बोर्ड पर लिखा गया चीज है और जो मैं समझाऊंगा, क्या आपने उस टॉपिक को पढ़ा है अभी तक? अगर नहीं पढ़ा है तो अभी भी आपके पास कुछ समय है, आप उन टॉपिक को पढ़ के जाइए। यहां से क्वेश्चन 100% आना ही आना है, ठीक है। चलिए हम उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आखिर कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसे पढ़ने के बाद वहां से क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, मतलब ये कि वहां से क्वेश्चन कटेगा ही नहीं, आना ही आना है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में एनडीए का जो जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर है, यानी सेकंड वाला पेपर, उससे कैसे इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात हमारा होगा एनडीए के जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर, जो कि जिसमें से 150 क्वेश्चन आता है और उसमें से 30 से 50 के बीच में कह सकता हूं कि साइंस का क्वेश्चन आता है, और उसमें भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन आता है। तो क्यों ना हम उसे करके जाए। देखिए, सबसे पहले साइंस के टॉपिक की बात करेंगे। साइंस में जैसा कि आपको पता है 3 सेक्शन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हम एक एक सेक्शन को देखेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने जा रहे हैं, मतलब कि आप भी करेंगे इसे, अगर कर चुके हैं तो इसे रिवीजन मारेंगे। ठीक है, देखिए फिजिक्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अब तक आपने अभी लाइट चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ा या ऑप्टिक्स को नहीं पढ़ा, तो समझिए आपका बहुत सारा क्वेश्चन छूटने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना, अभी से अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ चुके तो रिवीजन मारिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप क्या करिए, मेरे वीडियो देखने के बाद अभी से ही ऑप्टिक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऑप्टिक्स में जैसे दोस्तों की खास करके लाइट चैप्टर जो है उसमें प्लेन मिरर के बारे में ज्यादा पढ़ना है और इमेज फॉर्मेशन के बारे में ज्यादा पढ़ना है कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, और इस फॉर्मूला पे कुछ न्यूमेरिकल बना लेना है, 1/v + 1/u = 1/f। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने साइन कन्वेंशन अभी तक नहीं सीखा है तो आप उसे भी जरूर सीख ले, क्योंकि एनडीए के एग्जाम में इस साल भी क्वेश्चन आया, हो सकता है अगले साल साइन कन्वेंशन पे ना आकर उसके द्वारा दिए गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक है, और लेंस और उसका डिफेक्ट पे क्वेश्चन आ जाए, यानी कि पावर और उसके डायोप्टर में रिलेशन की किस तरह का आदमी को कि अगर आंख खराब है, अगर मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, तो उसको किस तरह का लेंस प्रोवाइड करना चाहिए। अगर ये टॉपिक अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो मुझे आपका बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। अब अगली बात कर लेते हैं ह्यूमन आई। ठीक है, अगर आप फिजिक्स में इसे नहीं पढ़ा तो समझिए बहुत क्वेश्चन छूटने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे, फिजिक्स का। अगर आपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ा तो समझिए, फिर बोलूंगा क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपको पढ़ना है, अगर इनर्शिया और मास पढ़ना है दोस्तों, उसके बाद आपको मोमेंटम के बारे में पढ़ लेना है, और उसके बाद जो बेसिक फॉर्मूला होता है जैसे कि S = ut + ½ ठीक है, और उसके बाद GT² वाला फॉर्मूला, ½ GT² = h वाला फॉर्मूला। ठीक है, इस तरह की चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि सिंपल केस पे आप क्वेश्चन बना सको, क्योंकि कई बार एनडीए के एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाए। मैं आपको लगातार गाइड कर रहा हूं, मैं आपको लगातार समझा रहा हूं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए पूरा करके। इन टॉपिक को लिख लीजिए, अगर कहीं हो पा रहा है घर में, ठीक है, चिपका लीजिए, और इन टॉपिक को जरूर करके जाइए। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप जो मन है आप हमें बोल सकते हैं, लेकिन मैं 100% कहता हूं यहां से क्वेश्चन आएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं। ठीक है, चलिए आप ध्यान दीजिएगा। आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है, साउंड का बेसिक, कि मतलब एक नॉर्मल इंसान कितना साउंड सुन सकता है, और जो साउंड की छोटी छोटी चीज है 9th-10th लेवल की वो। ठीक है, और उसके बाद अगला टॉपिक आपका फिजिक्स में होगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक चीजें आपको जान कर लेना, और इलेक्ट्रिसिटी में भी एक टॉपिक है जिस पर आपको क्या करना है, कड़ी मेहनत करना है, जिसका नाम है रेजिस्टेंस। इसका डिफेक्ट, इसका क्या कारण है, इसके कौन से फैक्टर है, कितना तार को खींचेंगे, कितना लंबा होगा, और साथ साथ R = ρl/a, ये सब भी कर लेना आपको। ठीक है, चलिए, और दोस्तों इसके साथ साथ जो इसका एप्लीकेशन है वो, ठीक है, और खास करके ये फॉर्मूला पर आपको ज्यादा पकड़ होना चाहिए, R = ρl/a। ठीक है दोस्तों, अगर इस फॉर्मूला पे आपको पकड़ हो गया तो आप बहुत ज्यादा नंबर अचीव करने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं केमिस्ट्री पर। फिजिक्स में आपके पास इसके बाद बस इतना ही टाइम बचेगा कि आप इस टॉपिक को करेंगे। ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो इस टॉपिक को कर लीजिए, अगर आपने सारा चीज पढ़ रखा है तो इस टॉपिक को ज्यादा रिवाइज कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में आपको जो टॉपिक पर ध्यान देना है उसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, और केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, इन टॉपिकों पर ज्यादा ध्यान देना, और एटम्स एंड न्यूक्लियर, इस टॉपिक पर भी ध्यान देना है कि किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की, किसने प्रोटॉन की खोज की, कौन सा रिएक्शन करने के बाद कौन सा रिएक्शन आता है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये छोटी छोटी चीजें आपको जानकारी ले लेना। और क्या कहते हैं, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है,
दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, आंवला में कौन सा एसिड पाया जाता है, टर्मरिक में कौन सा चीज पाया जाता है। टर्मरिक तो ऐसे इंडिकेटर है टर्मरिक क्या है क्या, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों पीरियडिक टेबल, आपने अभी तक पीरियडिक टेबल नहीं पढ़ा तो मुझे आपका बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि पीरियडिक टेबल नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन वहां से आने वाला है, ठीक है। जहां से क्वेश्चन पहले आएंगे उसे कर लीजिए, अगर कर रखे तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन मार लीजिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बायोलॉजी का, ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान में आपका सबसे पहले महत्व टॉपिक जो महत्वपूर्ण होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो होगा सेल एंड देयर फंक्शंस, ठीक है। मतलब कि कोशिका के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना, वहां से इस साल भी क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, जिस तरह से प्रीवियस ईयर में आया था। पैटर्न कुछ लगभग आसपास की चीजें रहती है, आपको एनालाइज करके पढ़ना है, टिश्यू पढ़ लेना, और उसके बाद आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम को बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आएगा, और रिप्रोडक्शन से को भी अच्छे से पढ़ना है। ये 4-5 टॉपिक है जो आपको ठीक ढंग से तैयार करना। और दोस्तों अब तक आपने अगर इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है तो मेरा सुझाव मान लीजिए, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट मॉक लगाना शुरू करिए, या कोई ऑब्जेक्टिव बुक ले आइए जिससे आप ऑब्जेक्टिव टिक कर सके, एनडीए के आधार का जो ऑब्जेक्टिव बुक होगा। दोस्तों अगर आपने इतना कर लिया ना, आपका साइंस पोर्शन पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप आर्ट पोर्शन का भी कौन सा टॉपिक अभी करें ताकि एग्जाम में आ जाए, अपकमिंग एग्जाम में, तो आप कमेंट में पिन कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर उसका वीडियो बनाइए, हम पक्का उसका वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।